झारखंड में 7वीं बार 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सभी जरूरी सामानों के प्रतिष्ठान छोड़ बाकी सब बंद हैं। हालांकि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले हैं। घर से निकलने पर वैध कारण बताना होगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें। झारखंड में 7वीं बार 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और इसके बावजूद जमशेदपुर में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। शहर में सबसे ज्यादा ऑटो चल रहे हैं। जिला प्रशासन को ऐसे में सख्ती बरतने की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा दूसरे राज्य या दूसरे जिले से आने वालों की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। और यहाँ पर बाजार का जायजा लिया है सहयोगी प्रभात ने। ये 7वां सप्ताह है। ऐसे में अगर हम कहें जमशेदपुर की तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में इसलिए ये तस्वीर दिखाना जरूरी है कि वीकेंड लॉकडाउन है और आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ऑटोस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो गाड़ियों की आवाजाही में अगर ऑटोस ही सबसे ज्यादा नजर आते हैं। पिछले सप्ताह भी उसी तरीके का आवाजाही था। प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती दिखाने की जरूरत है, चूंकि अगर सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है तो हमारे और आपके लिए लगाया है, आम आदमी के लिए लगाया है। अगर कोरोना अगर फिर से दस्तक देता है तो निश्चित है इसमें आम आदमी ही सबसे ज्यादा दोषी होगा। इसलिए अगर कोरोना पिछले जब हम लोगों ने ये देखा था कि दूसरे वेव में भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरते थे और उसी का खामियाजा हम लोगों ने भुगता था। और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि सरकार पर दोष लगाते हैं कि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार आपके लिए व्यवस्था तो करती है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे प्रशासन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी ही सबसे ज्यादा दोषी है और इसमें ऑटो वाले की भी सहभागिता है। देखिए, इसलिए मैं ये दिखाना का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी। अगर सरकार ने प्रशासन ने अगर ऑटोस को अगर छूट दी है तो बस इसलिए कि इमरजेंसी सेवा में अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो या किसी और चीज जगह जाना हो या आपको रेलवे स्टेशन जाना, उसके लिए दी है। लेकिन ये ऑटो धड़ेड़े से चल रहे हैं, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और जमशेदपुर में अगर हम कहें तो पिछले सप्ताह भी यही नजारा था और इस बार भी वही नजारा है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही है। हालांकि अगर हम 5वें लॉकडाउन की अगर कहें या चौथे लॉकडाउन में कहें तो उस समय प्रशासन के लोग मुस्तैद रहते थे और प्रशासन की चेकिंग रहने से कहीं ना कहीं लोग थोड़े डरे समय रहते थे। क्योंकि प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से जो चेकिंग लगाई गई थी शहर के बीच में, उसे हटा दिया गया है। उनके कारण है क्योंकि बैंक्स और अन्य चीजें खोल दी गई है। तो ऐसे में प्रशासन को अभी भी सख्ती दिखाने की जरूरत है। अगर वीकेंड लॉकडाउन सरकार ने लगाया है तो इसका पालन भी लोगों को करना होगा और प्रशासन को भी करवाना होगा। ये निश्चित है, अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हम लोग जो कयास लगा रहे हैं अगर तीसरे वेव से बचना है तो आपको सरकार के गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क को नहीं उतारने होंगे चेहरे से, सामाजिक दूरी पालन करना होगा, सैनिटाइजर का यूज करेंगे। जो विशेषज्ञ कहते हैं अगर आप चेहरे से मास्क नहीं हटाए, अगर गाइडलाइन का पालन किए तो निश्चित हम तीसरे वेव से बच सकेंगे और बच भी जाएंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले में जो दिनों में जो तीसरे लहर के कयास लगाए जा रहे हैं उससे लोग नहीं बच पाएंगे। सहयोगी अनवर साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर।